आकाश एक सामान्य 18 साल का लड़का था। तो कैसे हैं आप लोग? जिसे विज्ञान और तकनीक में बहुत दिलचस्पी थी, लेकिन उसके आसपास का वातावरण कुछ खास नहीं था। हर जगह कूड़ा और कचरा फैला हुआ था। वो इन सब चीजों से बहुत परेशान था। तभी एक दिन आकाश अपने दादाजी के पुराने चीजें देख रहा था और उसी में आकाश को एक अजीब सा घड़ी जैसा यंत्र मिलता है। बहनचोद! घड़ी पुरानी थी, लेकिन उसकी बनावट कुछ असामान्य थी। वो उसे देख ही रहा था कि गलती से उससे बटन दब गया और एक रोशनी के साथ आकाश गायब हो गया। जब आकाश ने अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को 50 साल पहले अपने ही शहर में पाया। सब कुछ पुराना दिख रहा था। सड़कों पर घूमती पुरानी गाड़ियाँ, लोगों के कपड़े, घरों की संरचना, सब कुछ अलग था। आकाश को समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा? भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं? लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि वह किसी तरह से समय में पीछे चला गया है। आकाश को लगा कि ये सब उसकी घड़ी के वजह से हुआ है और तभी उसने अपनी घड़ी को देखा, पर उसकी घड़ी काम नहीं कर रही थी। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। वह बहुत घबरा गया क्योंकि उसे वापस अपने समय में लौटना था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई। क्या रे भिख मंगिया? जिसने आकाश को पहचाना। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि आकाश के दादाजी रमेश थे, लेकिन 18 साल की उम्र के। रमेश ने आकाश से कहा। तभी आकाश ने घबराते हुए सब कुछ रमेश को बताया। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। रमेश को पहले तो यकीन नहीं हुआ। चल झूठा। लेकिन जब आकाश ने भविष्य के बारे में कुछ बातें बताई तो रमेश ने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया। लेकिन समस्या ये थी कि वो अपने समय में वापस जाएगा कैसे? मुझे अपने घर जाना है। आकाश धीरे धीरे समझ में आया कि अगर उसे वापस भविष्य में जाना है तो उसे इस अतीत में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव करने होंगे। उसने ध्यान दिया कि उसके वर्तमान में कुछ बहुत बड़ी समस्याएं हैं और एक घातक बीमारी जिसने हजारों लोगों की जान ले ली थी। इन समस्याओं की जड़ ये थी कि 50 साल पहले कुछ गलत निर्णय लिए गए थे। आकाश को ये समझ में आ गया था कि अगर वह इन फैसलों को बदल सकता है तो वह भविष्य को बेहतर बना सकता है, लेकिन इसके लिए उसे कुछ अहम व्यक्तियों से मिलना पड़ेगा जो इन निर्णयों के लिए जिम्मेदार थे। जिस वजह से सबसे पहले आकाश और रमेश ने उस वैज्ञानिक से मुलाकात की जिसने एक खतरनाक रासायनिक परियोजना पर काम करना शुरू किया था, जिससे भविष्य में पर्यावरण को भारी नुकसान होने वाला था। अबे तू है कौन? तू आकाश ने उसे इस परियोजना के खतरों के बारे में बताया। शुरू में वह वैज्ञानिक मानने को तैयार नहीं था, लेकिन आकाश ने उसे भविष्य के भयंकर परिणाम दिखाए जो उसकी घड़ी के छोटे से स्क्रीन पर दिखाई देने लगे। वैज्ञानिक को अब यकीन हो गया और उसने वह परियोजना बंद करने का फैसला किया। शिट! दूसरा महत्वपूर्ण कार्य था उस व्यापारिक समूह को रोकना जो जंगलों को काटकर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनाना चाहता था। आकाश ने रमेश के साथ जाकर उस समूह के मुखिया से बात की और उसे समझाने की कोशिश की कि ऐसा करने से पर्यावरण को कितना नुकसान होगा। पहले तो वो इनकी बातों को नहीं माने, लेकिन कई दिनों की चर्चा के बाद आकाश और रमेश ने आखिरकार उसे मनाने में सफलता पाई। अब तीसरा और सबसे कठिन काम बचा था, जो कि था उस डॉक्टर को रोकना जिसने एक गलत वैक्सीन तैयार की थी जिससे भविष्य में महामारी फैली थी। आकाश और रमेश ने डॉक्टर के साथ कई घंटों तक बातचीत की, उसे भविष्य में होने वाली तबाही के बारे में चेतावनी दी। डॉक्टर ने पहले इस बात को हल्के में लिया, लेकिन जब आकाश ने महामारी के कारण मरे लोगों की संख्या के बारे में बताया तो डॉक्टर हिल गया। उसने वह वैक्सीन प्रोजेक्ट तुरंत रोक दिया और एक नई दिशा में काम करने का फैसला किया। अब इन 3 मुख्य बदलावों के बाद आकाश को यकीन हो गया था कि उसने भविष्य को बचाने के लिए जरूरी कदम उठा लिए हैं। अब उसे वापस अपने समय में लौटना था, लेकिन समस्या यह थी कि उसकी घड़ी अब भी काम नहीं कर रही थी। तभी रमेश ने कहा, तुम्हारे साथ जो भी हुआ वह अद्भुत है, लेकिन शायद तुम खुद को ही वह ऊर्जा नहीं दे रहे जो तुम्हें घड़ी को दोबारा चालू करने की जरूरत है। आकाश ने रमेश की बात पर विचार किया और अपनी घड़ी को ध्यान से देखा। उसने इसे फिर से चालू करने की कोशिश की और तभी घड़ी में हल्की सी चमक आई। घड़ी ने उसे वापस भविष्य में ले जाने का संकेत दिया। शुक्रिया दादाजी, आकाश ने रमेश से कहा और रमेश ने हंसते हुए कहा, मैं तुमसे भविष्य में मिलूंगा।
आकाश फिर से चमकदार रोशनी में लिपटा और जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह अपने वर्तमान समय में वापस आ चुका था। लेकिन यह भविष्य अब पहले जैसा नहीं था। आकाश ने देखा कि आसमान साफ था, पेड़ पौधे हरे भरे थे और लोग खुशहाल जीवन जी रहे थे। आकाश जानता था कि उसने कुछ बड़ा किया है। उसने न सिर्फ अतीत को बदला बल्कि भविष्य को भी सुरक्षित किया।